शब्द है जो जो देखूं सो सो रोगिया, रोग रहित मेरे साथ गुरु जोगिया। जो जो देखूं सो सो रोगिया, रोग रहित मेरे साथ गुरु जोगिया। वासना रोग भंवर लपटाना, जिभिया रोग में मीन फसाना। वासना रोग भंवर लपटाना, जिभिया रोग में मीन फसाना। नाग गए जस कान सुरंगा, नैन नेह जस मरई पतंगा। जो जो देखूं सो सो रोगिया, रोग रहित मेरे साथ गुरु जोगिया। कबीर साहिब कहते हैं जो जो देखूं सो सब रोगिया, रोग रहित मेरे सतगुरु जोगिया। इस धरती पर सबको रोग लगा है। कबीर साहिब कहते हैं किसी को रोग है जोग का, किसी को रोग है भोग का। इस संसार में सब रोगी हैं, लेकिन रोग में एक अंतर है। कबीर साहब कहते हैं मीन मछली को जीभ का रोग हो गया, और जीभ का जब रोग हो गया तो मछली के पानी में मछली मारने वाला उसको भोजन देता है, नोकीला कांटा में आटा गूँथ करके देता है। मछली आती है आटा खाने के लिए और मछली के मुंह में कांटा फंस जाता है। तो मछली किसके कारण चला गया? जीभ के कारण। वासना रोग भंवर लपटाना, भंवरा को जब फूल की खुशबू लगता है तो भंवरा को नाक का रोग हो गया। भंवरा फूल के खुशबू से दूर नहीं रह सकता है। भंवरा चाहता है फूल के बहुत नज़दीक हो जाए, अब फूल पर जा कर के बैठ जाता है और फूल पर खुशबू लेते लेते मुग्ध हो जाता है। और होता है कि फूल धीरे 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 संध्या काल के बाद रात्रि में सिकुड़ जाता है, भंवरा उसी में फंस करके मर जाता है। भंवरा को तो निकल जाना चाहिए, लेकिन लोभ उसको हो जाता है वासना का, और भंवरा वहाँ से उठ नहीं पाता है। इसलिए भंवरा को नाक का रोग, मछली को जीभ का रोग। नाग गए जस कान सुरंगा, नैन नेह जस मरई पतंगा। नाग को कान का रोग, यह सांप रहता है धरती के नीचे और बाहर में सपेरा बीन बजाता है, तो नाग धरती के नीचे बील से निकल करके बाहर नाचने लगता है और सपेरा उसको पकड़ लेता है। इसलिए नाग को कान का रोग हो गया। और पतिंगा, जब आप देखेंगे कि जहाँ ट्यूब जलता है, बल्ब जलता है, लाइट जलता है, दीपक जलते, मसाल जलते, वहाँ जा कर के पतिंगा उसके इतने नज़दीक हो जाता है कि उसी आग में झुलस करके पतिंगा मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? सब अपने ही अपने रोग के कारण सब मर रहे हैं। किसी ने कहा सबको है अलग अलग रोग, किसी को रोग भोग का, किसी को रोग है जोग का, लेकिन रोग सभी को है। एक गांव में एक राजा हुआ। राजा घोषणा कर दिया सारे गांव के लोगों से कि सबकी गरीबी मिट जाएगी, जिसको जो चाहिए हम सबको वही दे देंगे। एक दिन का समय है, दिन भर हम सबको फ्री देते हैं, जिसको जो चाहिए, जिसको ज़मीन चाहिए, जिसको मकान चाहिए, जिसको फैक्ट्री चाहिए, जिसको बिजनेस चाहिए, जिसको जो चीज़ चाहिए, दिन भर उस चीज़ को पकड़ के रहिएगा, शाम में उसको रजिस्ट्री कर देंगे, सबको लिख देंगे। तो जिसको ज़मीन चाहिए तो वो ज़मीन पकड़ के रहा, जिसको घर चाहिए तो घर पकड़ लिया,
जिसको दुकान चाहिए दुकान पकड़ लिया। सब लोग अपने अपने चीज़ को पकड़ लिया कि हमको यही चाहिए, हमको यही चाहिए। लेकिन उस गांव में एक आदमी था, उसने कुछ नहीं पकड़ा। जब कुछ नहीं पकड़ लिया तो सारे गांव के लोग उसको पागल कहते थे, रे पागल कुछ तो पकड़ लो। आज महाराज ने सब कुछ छूट दिया है कि जिसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ पकड़ लीजिए। जैसे अगर मालिक आपको घोषणा कर दे जिसको जो चीज़ चाहिए ले जाइए, तो हम लोग ढोने लगेंगे, गाड़ी लाने लगेंगे, कोई भी नहीं रुकेंगे। तो उसी प्रकार से मौका को कौन छोड़ता है? सब लोगों ने सब कुछ पकड़ लिया। एक आदमी था, उसने कुछ नहीं पकड़ा। लोगों ने कहा कि तुम भी कुछ पकड़ लो। उसने कहा कि हमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। घोषणा था कि दिन भर के अंदर जो पकड़ लेगा उसको वो चीज़ मिल जाएगी। और सूर्य अस्त होगा, बस किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सूर्य अस्त के बाद पकड़ने के बाद, सूर्य अस्त तक पकड़ लो उसको मिल जाएगा। सूर्य अस्त, मेरा घोषणा ख़त्म। सूर्य जब डूबने को चला, दिन भर सब लोग पकड़ के, यही जेठ के दोपहर के रौदा को बर्दाश्त करके, धूप को, गर्मी को, घाम को बर्दाश्त करके, कोई खेत पकड़ के रखे हैं, कोई मकान पकड़ के रखे हैं, कोई दुकान पकड़ के रखे हैं कि महाराज हमको यही दीजिए, महाराज हमको यही दीजिए। सब पसीना से लथपथ हो गया। और शाम में वो लड़का क्या किया, राजा का घोषणा था जो जिसको पकड़ लेगा उसको वही चीज़ देंगे। शाम में लड़का गया और राजा के देह को ही पकड़ लिया। राजा कहता है कि तुमको जो चाहिए वो पकड़ो, हमको काहे पकड़ते हो? कहा कि आपने घोषणा किया है जिसको पकड़ लेंगे वही चीज़ मिल जाएगा, तो हम आपको ही पकड़ लेते हैं, राजा को ही पकड़ लेंगे। हमको राजा का राज चाहिए, और नहीं तो ये आप अपना घोषणा वापस लीजिए। उसने कहा नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। हमने वचन दिया है तो जिसको जो चाहिए हम वो देंगे। तो कहा हमको यही कुर्सी चाहिए। सब लोगों ने सोचा कि हमने तो ये बात सोचवे नहीं किए। ज़मीन के लिए पकड़े रहे, मकान के लिए पकड़े रहे, दुकान के लिए पकड़े रहे, राजा के कुर्सी को कोई नहीं पकड़ सका। वह आदमी अंतिम में राजा की कुर्सी को ही पकड़ लिया। दिन भर कुछ नहीं पकड़ा। सारे लोगों के नज़र में रहा कि ये आदमी निकम्मा है, निठल्ला है, इसने कोई चीज़ नहीं पकड़ सका, इसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन शाम में ऐसा चीज़ पकड़ लिया कि वह राजा ही बन गया। राजा ने अपने बात को रखा था तो राजा अपने बात से पीछे नहीं गया और वचन को हार गया। शाम होते ही लड़का ने राजा की कुर्सी पर बैठ गया। अब राजा तो वह आदमी बन गया जो कुर्सी को पकड़ लिया था। राजा का पावर ख़त्म। अब जो भूतपूर्व मुखिया है, भूतपूर्व एमएलए है, भूतपूर्व मंत्री है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, उसका कोई पावर नहीं है वर्तमान मंत्री के आगे। जो पहले का मुखिया है, अभी का जो मुखिया बनेगा, तो पहले का मुखिया अभी के मुखिया को कुछ नहीं कर सकेगा। अभी के जो मुखिया होंगे वो अपने हिसाब से योजना चलाएंगे, पहले के मुखिया उसको कुछ नहीं कर सकेंगे। राजा जो भूतपूर्व हो गए, जो वर्तमान हो गए, उसने घोषणा किया कि भूतपूर्व राजा ने जो चीज़ का घोषणा किया था हम उसको कैंसिल करते हैं। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा। लोगों ने कहा कि नहीं, हम दिन भर खेत को, ज़मीन को, मकान, दुकान को पकड़ के रखे हैं। राजा कहा था कि शाम को हम सबको लिख देंगे। उसने कहा हम नहीं लिखेंगे, सब अपना अपना घर जाइए, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बोलिए सद्गुरु। दिन भर जो मकान, दुकान, ज़मीन को पकड़ के रखा कि राजा शाम में लिख देंगे। लिखने वाला राजा का कुर्सी ही समाप्त हो गया। जो नया राजा बना उसने कहा किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब अपना अपना घर जाइए। सब ने कहा दिन भर हमारा पसीना बहाना, धूप में खड़ा रहना, कहा कुछ नहीं मिलेगा, सब अपना अपना झोला उठाइए जाइए घर, और सब लोग अपना अपना काम कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। कहा कि पुराना राजा कहा था सबको मिलेगा, कहा कि नया राजा कैंसिल करता है।
सब लोगों ने कहा जो बना है राजा उसी की बात चलेगी। तो सब लोग क्या दिन भर पकड़ के रखे थे, संपत्ति को, मकान दुकान को, किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने राजा को ही पकड़ लिया। ऐसा कहानी हमारे जीवन में भी है। भगवान ने हमको भेज दिया है कि तुमको जो चाहिए पकड़ लो। तो ज़िंदगी भर हमको चाहिए ज़मीन, तो ज़मीन पकड़ के रखें। ज़िंदगी भर हमको चाहिए संसार, तो संसार को पकड़ के रखें। मकान दुकान चाहिए, मकान दुकान को पकड़ के रखें। बिजनेस व्यापार चाहिए तो हम उसको पकड़ के रखें। मतलब संसार के सब कुछ को पकड़ के रखे हैं। जिसने कहा पकड़ने के लिए, होशियार आदमी उसी को पकड़ लेते हैं। और जब उसी को पकड़ लेते हैं तो उसका, जिसका सारा संसार है, जब संसार को आप पकड़ोगे तो संसार आपसे छूट जाएंगे। लेकिन संसार के मालिक को पकड़ लोगे तो बताइए, मालिक ही आप पकड़ लिए तो आप ही मालिक हो गए। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए जब आप खरीदिएगा तो प्रसाद चढ़ाने के लिए जब आप खरीदिएगा तो प्रसाद के साथ साथ ठोंगा मिलता है, उसको लोग दौना कहते हैं। और जब उस प्रसाद को आप खरीदिएगा तो ठोंगा में करके देंगे, दौना में करके देंगे। लेकिन उनसे कहिए कि हम प्रसाद नहीं लेंगे, हमको खाली ठोंगा दीजिए, दौना दीजिए, तो वो कहेंगे कि हम बिना प्रसाद के ठोंगा दौना नहीं देते हैं। तो कितने में बेचते हो? हमने कहा कि कितने में बेचते हो? कहा कि हम प्रसाद बेचते हैं, दौना नहीं बेचते हैं। प्रसाद ले लीजिए, दौना फ्री में दे देंगे। उस दिन हमको समझ में आया कि जब भगवान को आप ले लीजिएगा, संसार के मालिक को ले लीजिएगा, तो दुनिया मुफ्त में आपको मिलेगा, दौना आपको फ्री में मिलेगा, क्योंकि आपने दाना ले लिया है। ठीक उसी प्रकार से संसार के मालिक को पकड़ना चाहिए, संसार को नहीं पकड़ना चाहिए। जो आदमी संसार को पकड़ लेता है, अंतिम में जो राजा बन गया था, कहा किसी को कुछ नहीं मिलेगा, अंतिम में हम लोगों को भी नया राजा आता है, कहता है कुछ नहीं मिलेगा, चले जाइए। नया राजा कौन आता है? आपका बेटा आएगा, कहेगा कि आपका कुछ नहीं है। आपकी बहू आएगी, आप जिंदगी भर पसीना में, घाम में, धूप में पकड़ के रहे हैं, और नया रानी आएगी, आपको कहेगी कि आपका इसमें कुछ नहीं है। तो बताइए, या आपका सही में कुछ नहीं, क्योंकि घर में कोई पूछ नहीं है। आप सब कुछ किए हैं, लेकिन आपका अब कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि नया राजा बन गया है। नया मुखिया जीतता है तो पुराना मुखिया का पावर ख़त्म। तो यह आपका राजा अगर बदल जाएगा तो यह आपका सब किया कराया ख़त्म। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सबको रोग है, अलग अलग चीज़ का, किसी को जोग का रोग, किसी को भोग का रोग। सबने अपने अपने रोग के हिसाब से इलाज किया, कराया। लेकिन एक आदमी था जिसको रोग था जोग का, उसने अंतिम में राजा को ही पकड़ लिया। रोग तो उसको भी था। उसी प्रकार से संत महापुरुष जो होते हैं, उसको संसार का रोग नहीं लगता है, उसको भगवान का रोग लगता है, और वो अंतिम में भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं, संसार उसको मिल जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि संसार को ही प्राप्त करने में लग जाते हैं। संसार भी नहीं मिला, भगवान तो मिला नहीं। दुविधा में दोनों गया, माया मिली न राम। कहे कबीर दुई मैंग न चढ़िए, गिर पैर के बिच्चे मरिए। हम लोग दुविधा में आज तक कुछ नहीं प्राप्त कर पाए। कबीर साहब ने कहा कि भरम भूत सकल जग खाया। दोनों के बीच में जो भरम हुआ, ये अच्छा है कि वो अच्छा है। ये भरम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहराया। अंड न पिंड प्राण न देही, काटि काटि जीव कौतिक देही। ऐसा भर्म एक बार अकबर बादशाह बीरबल से कहा कि हिंदू धर्म में बहुत भर्म है। कहा कैसे हजूर? कहा कि देखो, जहाँ कहीं भी एक आदमी चला जाता है तो उसके पीछे 1000 आदमी, भेड़िया धसान है हिंदू धर्म।
एक मंदिर में कोई आदमी चला गया तो सारा खानदान उसी मंदिर में चला जाता है। कहीं अगर एक पीतल का मूर्ति निकल गया मिट्टी के नीचे से तो वहीं तीर्थ बन गया। कहीं अगर एक घड़ा निकल गया तो वहीं पूज्य हो गया। कहीं नदी के किनार में एक आदमी चला गया स्नान करने के लिए तो वहीं मेला लग गया। तो पता नहीं, कहीं पानी को पूजते हैं, कहीं पत्थर को पूजते हैं, कहीं मूर्ति को पूजते हैं। हिंदू धर्म में भर्म ही भर्म है, पता नहीं क्या क्या पूजते हैं, कि गोबर तक को पूजते हैं। बीरबल कहते हैं मालिक आपको जो कहना है कहिए, कोई बात नहीं, हम आपसे 2-4-10 दिन के बाद बात करेंगे। क्या बात करोगे? हम जो कहते हैं ठीक कहते हैं। बीरबल ने कहा कि ये हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। उसने क्या किया, बीरबल शर्मा मिस्त्री के पास गया, बरही मिस्त्री के पास, कहा कि 10-20 हाथ के खराम हमको बना के तैयार कर दो। उसने कहा 10-20 हाथ का खराम कौन पहनेगा? कहा पहनेगा कि नहीं पहनेगा, तुमको जो पैसा चाहिए हम पैसा देंगे, 10 हाथ का खराम दे दीजिए। ये आदमी से भी 3 गुना बड़ा खराम। बरही मिस्त्री नक्शा निकाल करके 10 हाथ का खराम बना दिया। मारवाड़ी से जाकर के कहा कि हमको बुनकर के जाकर के कहा कि हमको ये काम करिए। कहा क्या? कहा कि लगभग 50 हाथ का कुर्ता सिल दीजिए। कहा कि 50, 3.5 हाथ का आदमी होता है, 50 हाथ का कुर्ता कौन पहनेगा? कहा कि पहने कि नहीं पहने तुमको पैसा देंगे और 50 हाथ का कुर्ता सिल दो। 50 हाथ के कुर्ता 10 हाथ के खराम तैयार किया। रात में क्या किया, जब नमाज संध्या सब ख़त्म हो गया, मस्जिद में सब लोग माथा टेक करके सब मुसलमान चले गए घर, तो अकबर बादशाह के जो मंत्री थे बीरबल रात में घुस गया मस्जिद में। मस्जिद में घुस गया, खराम जो 10 हाथ का बनाया था एक खराम रख दिया और कुर्ता को रख दिया और थोड़ा सा वहाँ पर डोल डाल करके चला गया, पैखाना करके चला गया। और सुबह में जब मौलवी साहब गए अजान देने के लिए तो देखते हैं 10 हाथ का खराम, 50 हाथ का कुर्ता और पैखाना किया हुआ है। उसको संदेह हुआ कि इतना बड़ा खराम किसका होगा, आदमी का तो नहीं हो सकता है, ज़रूर अल्लाह आया है मस्जिद में, उसी का खराम छूट गया है। जब कुर्ता देखता है कहता है कि 50 हाथ का कुर्ता तो गांव में कोई नहीं पहनता है, अल्लाह ही आया है और कुर्ता धरफर में खोल करके बैठा होगा और कुर्ता भूल करके चला गया और खराम भी छूट गया। और देखा कि पैखाना किया हुआ है, उसने सोचा अल्लाह ही किया होगा। अब उसने घोषणा कर दिया सारे गांव में कि खुदा आए थे मस्जिद में, अल्लाह आए थे मस्जिद में, अली आए थे मस्जिद में, नबी आए थे मस्जिद में। और जो नबी कुछ देर ठहरे और अपना खराम और कुर्ता भूल करके चले गए, हम लोगों को सौभाग्य से प्रसाद प्राप्त हुआ, इत्तेफाक से हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सब आकर के दर्शन करिए खराम का, कुर्ता का, सब आए खराम को गोर लागे, कुर्ता को गोर लागे। सोचा कि पैखाना भी भगवान का पैखाना है, खुदा का पैखाना है, सब थोड़ा थोड़ा छू करके पैखाना को माथा में टिका लगाता है कि भगवान का दिया हुआ है प्रसाद, खुदा का है, अल्लाह का है। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गया, गांव से शहर में फैल गया, शहर से सारे दुनिया संसार में शोर होने लगा कि मस्जिद में साक्षात खुदा आए और खुदा 10 हाथ का खराम पहनते हैं, खराम भूल गए, 50 हाथ का कुर्ता। लोगों को विश्वास हो गया कि आदमी का तो खराम नहीं है, 20 हाथ 10 हाथ का खराम, आदमी का कुर्ता भी नहीं है, इतना बड़ा आदमी होता कहाँ है, ये तो खुदा का ही है। जब सारे नगर में यह बात फैल गया तो अकबर बादशाह को भी पता चला कि हजूर मस्जिद में खुदा आए और खुदा खराम छोड़ करके और कुर्ता छोड़ करके चले गए। तो बादशाह कहता है कि मेरा रथ तैयार करो, हम भी जाएंगे दर्शन करने के लिए।
जब खुदा साक्षात आए हैं तो हम भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। अकबर बादशाह भी अपने सेना लेकर के, अपने सेक्रेटरी लेकर के, अपने अंगरक्षक को लेकर के चले गए मस्जिद। मस्जिद में गए, मौलवी साहब को कहा कि हट जाइए, अब स्वयं बादशाह ही आ रहे हैं खुदा का दर्शन करने के लिए। अकबर बादशाह मस्जिद में प्रवेश करते हैं, देखते हैं, जब खराम को देखते हैं तो अकबर को भी विश्वास हो गया कि ठीक बात है, खुदा ही आए थे, क्योंकि 10 हाथ का खराम कौन पहनता है। जब खराम को देखे तो अकबर के भी दिल में श्रद्धा हो गया कि जरूर इस मस्जिद में खुदा आए हैं। और जब कुर्ता की लंबाई चौड़ाई देखते हैं, कहते बाप रे, सचमुच में हमारे अल्लाह ताला ही आए हैं, नबी ही आए हैं, मोहम्मद ही आए हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। देखते हैं पैखाना तो कहा वो धरफर में थोड़ा सा किया और चला गया। अब सब तो गरीब आदमी थे, साधारण आदमी थे, सबको थोड़ा थोड़ा मिला। इसने कहा कि हम सौंसे लगाई लेते हैं, क्योंकि स्पेशल आदमी है, इसको मना नहीं है, ये चाहे तो सब ही लगा ले। और सब लोग थोड़ा थोड़ा लगाए। अब बादशाह क्या करते हैं, उसको सबको अपनाते हैं, लेकिन जैसे हाथ बढ़ाते हैं, बीरबल कहते हैं हजूर थोड़ा देर रुक जाइए। बादशाह कहा कि तुम हमको रोकने वाले हो गए हो, हम अकेले सब लेंगे, कौन हमको रोकेगा, हम मालिक हैं, हम बादशाह हैं, हमारा खुदा है, हमारे मस्जिद में आए हैं, हमको जो मन होगा वो करेंगे। कहा कि हजूर करिएगा, पहले मेरी बात तो सुनिए। कहा क्या सुनेंगे, इस पर मेरा अधिकार है, हमारे मस्जिद में खुदा आया था, हमारे मस्जिद में भगवान आया था, खराम भी हम ही लेंगे, कुर्ता भी हम ही लेंगे, और पैखाना भी हम ही ले लेंगे सब। बीरबल कहता है हजूर अभी बंद करिए। कहा क्या हुआ। कहा ये हमरे करल छी, बोलिए सदगुरु। अकबर कहता हम नहीं समझे। कहा कि पहले चलिए घर। अकबर को ले गया, कहा कि आप कहे थे कि हिंदू धर्म में सब भेड़िया धसौन है, ये संसार भेड़िया धसौन है, एक आदमी अगर गिरता है तो दूसरा भी उस पर गिरता है, ये संसार को नकट्टा का रोग लग गया है। नकट्टा का रोग जानते हैं, एक आदमी का नाक कटा था, नाक कटा था तो सब आदमी उसको नकट्टा नकट्टा नकटू नकटू कहते थे। बड़ा उसको इससे तकलीफ़ होता था कि सब लोग हमको नकटे नकटे कहते हैं। तो उसने सोचा कि कोई उपाय करेंगे कि कुढ़ाना बंद हो जाएगा। एक रोज़ सवेरे सवेरे जगा, लोग उसको कहा है नकटू कहाँ जा रहे हैं, है नकटू। कहा कि नकटू कहते हो, नाक कटाने में बहुत फ़ायदा है। कहा क्या फ़ायदा है। कहा हमको पहले भगवान नहीं दिखते थे, और नाक जिस दिन से कटा तो भगवान ठरे ठर दिखते हैं, क्योंकि नाके छेक लेता था भगवान को देखने में। कहा इसीलिए हम कटाए हैं। तो उसने कहा कि ये काम करिए तो हमको भी काट दीजिए। कहा अभी काटाइए, अभी दिखने लगेगा। उसने कहा कि ठीक है हम कटा ही लेते हैं। तो उसने क्या किया, नाक कटवाया। कहा भगवान कहाँ दिखते हैं। मन में सोचा कि अब हमको नहीं है दिखते। कहा हमको भी नहीं दिखते। कहा कि अब हमको भी कटा दिए तब दोनों आदमी को लोग कुढ़ाएंगे। तो उसने सोचा जब हमरो कटिए गया तो दूसरों को हमहू कहेंगे कि वहाँ दिखता है, तो 2-4 गो आदमी होएंगे तो दुख कम होगा ना, अकेले दुख उठाएंगे। तो उसने दूसरे आदमी को भी, पहले तो एक आदमी प्रचार करता था कि नाक कटने से भगवान दिखता, अब 2 आदमी प्रचार करने लगा। अब प्रचार बड़ा हावी हो जाता है, जब 2-4 आदमी कहने लगेंगे तो आप भी विश्वास करने लगेंगे। दोनों आदमी कहने लगे कि हाँ भगवान सीधे दिखता है। तीसरा आदमी भी कटा लिया, चौथा भी कटा लिया। जो कटाए किसी को भगवान दिखे नहीं, लेकिन सोचता था कि हमार तो कटबे कर ले, दूसरों को किया छोड़बे। ऐसे करते करते सारे गांव के नाक कट गए, भगवान किसी को नहीं दिखे। लेकिन सब मन में गोपनीय बना करके रखे हैं कि हाँ भगवान दिखता है, ताकि हल्ला नहीं हो जाए। और इस लिहाज से सारे गांव के लोगों का नाक कट गया, एक भी आदमी का नाक नहीं बचा। अंतिम में एक आदमी हिम्मत का आदमी हुआ, जिसका नाक अंतिम में कटा। उसने कहा कि देखिए सबका तो कट गया, लेकिन इससे हमारा एक दायित्व बनता है कि अगर सब कोई नाक कटाए हैं